नमस्कार दोस्तों। सुपर काइंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पृथ्वी की गतियाँ हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के मुख्यतः दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की जो गति होती है मुख्यतः दो प्रकार की गति होती है, ठीक है। और देखिए, इस पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी पे आपके दिन रात होते हैं। पृथ्वी पे जो आपके ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी मुख्यतः दो प्रकार की गति करती है। एक होती है आपकी घूर्णन गति, दूसरा होती है परिक्रमण गति है, ठीक है ना। घूर्णन गति तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे गति करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। तो देखिए, जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है इसे हम और नाम से जानते हैं। घूर्णन गति को और नाम से जानते हैं। इसे परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं, परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं। इसे घूर्णन गति तो कहते हैं, इसे दैनिक गति कह सकते हैं। कौन सी गति कह सकते हैं? दैनिक गति, है ना। दैनिक गति भी कह सकते हैं या इसे अच्छी गति भी कहते हैं। और ये जो घूर्णन गति होती है, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। लेकिन जो परिक्रमण गति होती है ना, परिक्रमण गति को एक और नाम से जाना जाता है जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति क्या कहा जाता है? वार्षिक गति। और पृथ्वी जो आपका परिक्रमण गति या वार्षिक गति कितने दिन में करती है? एक वर्ष में, या 365 से 1/4 दिन में, है ना। 365 से 1/4 दिन में। और इसी वार्षिक गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पे आपके क्या होते हैं? मौसम, ऋतु में बदलती हैं, ठीक है। और घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। लेकिन पूछा जाता है कि पृथ्वी का कक्षीय तल कितना होता है? पृथ्वी का कक्षीय तल 66.5 डिग्री होता है ना। 66.5 अंश होता है। पृथ्वी का कक्षीय तल क्या होता है? 66.5 अंश होता है। और देखिए, इसको अभी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। कक्षीय तल 66.5 डिग्री कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे? फिगर के माध्यम से देखेंगे। लेकिन देखिए, एक बात इसमें हम लोग देखते हैं कि पूछा जाता है अक्सर कि जो पृथ्वी का आकार होता है, तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो पृथ्वी का आकार आपका गोलाकार होता है ना। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है ना। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। अब देखिए, जब पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं तो कुछ ऐसी दशाएं होगी जहाँ पे दिन और जहाँ पे क्या होता? रात होता होगा। तो ग्लोब पर वह ब्रिज जो दिन तथा रात को विभाजित करता है ना। ग्लोब पर वह ब्रिज जो दिन तथा रात को क्या करता है? विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपकी पृथ्वी है और यहाँ से क्या हो रहा है? सूर्य इस पर प्रकाश डाल रहा है। तो आधे हिस्सा जो आपका दिन होगा और आधे हिस्सा क्या होगा? आपका रात। यानी सूर्य के साइड जो हिस्सा होता है उस पर दिन होगा। तो यही कह रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ये जो होगा आपका ये वृत्त, ये क्या होगा? आपका प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर घूम लेती है। तो एक इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर मारती है, यानी एक चक्कर घूम लेती है, तो किधर से किधर तक, है ना। तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व के साइड, ठीक है। पश्चिम से पूर्व के साइड। जैसे आपका देखिए, ये आपका क्या है? दिशाएं। ऊपर होता है आपका उत्तर, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है? दक्षिण। इधर क्या होता है? पूर्व। और इधर क्या होता है? पश्चिम। यानी दायां हाथ आपका पूर्व और बाएं हाथ पश्चिम। ऊपर जो होता है उत्तर और नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो देखिए, पृथ्वी जो गति करती है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। इसलिए सूर्योदय हमें कहाँ दिखाई देता है? पूर्व के साइड दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जो हम आप लोग को बताना चाह रहे थे कि
अक्षीय तल कैसे 66.5 है। तो आप लोग इस फिगर को देखिएगा ध्यान से। ये आपकी पृथ्वी है ना, ये आपकी क्या है, पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी का ये क्या है, आपका ध्रुव या अक्ष है। और यहाँ से आपके पृथ्वी जो झुकी है 23.5 पे, और ऐसे एक हम इस पर लंब डालेंगे तो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 23.5 होगी। लेकिन ये आपका तल है ना, ये आपका क्या है, तल। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी बची आपका 90 में से 23 सही 1/2 को क्या करें आप लोग, निकाल दें, यानी कितना बचेगा, 66.5 तो पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो कक्षीय समतल होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 66.5 पे होता है। कितने पे होता है, 66.5 पे होता है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, कि अक्ष या झुकाव क्या होता है या कक्षीय तल क्या होता है, ठीक है। अब आगे है, देखिए प्रदीप्ति वृत्त। देखिए आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। और देखिए ये आपका झुकी हुई है 23.5 पे, यानी ये आपका आधा जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये सूर्य के सामने है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आधे हिस्से पे क्या होगा, आपका उजाला होगा। लेकिन देखिए पीछे वाले हिस्से पे क्या आपका अंधेरा है। तो इसी को जो विभाजित करता है, इसी को जो विभाजित करता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, कक्षीय समतल क्या होता है, कक्षीय झुकाव क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका प्रदीप्ति वृत्त होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो दूसरी गति होती है आपकी परिक्रमण गति, ये 365 से 1/4 दिन में पूरा होती है। यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। और इसके कारण क्या होते हैं, हमारे मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आपका क्या है, सूर्य है। और पृथ्वी देखिए हर जगह 23.5 पे क्या है, झुकी हुई है, 23.5 पे झुकी हुई है। तो देखिए ये आपका ऊपर जो होता है ये उत्तरी अक्षांश और नीचे क्या, दक्षिणी अक्षांश। तो ये नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। सभी का ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है, साउथ पोल होता है। तो पृथ्वी पे आपके है ना 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए यहाँ पे 21 जून को ये आपका उत्तरी गोलार्ध पे है ना, उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की जो किरण आपके सीधी पड़ रही है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ पा रही है, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, आपका बड़ा होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है, और उसी दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, रात छोटी होती है ना। उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में रात आपकी क्या होती है, छोटी होती है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब पृथ्वी की इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत, ठीक है, उत्तर अयनांत। तो ये प्रक्रिया उत्तरी ध्रुव के अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव में विपरीत होती है। यहाँ पे दिन छोटा और रात क्या होती है, बड़ी होती है। पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो दिन आपका क्या होता है, छोटा, और रात क्या होती है, बड़ी होती है। सेम वही प्रक्रिया आ जाती है, ठीक है। और आगे देखिए 22 जून और 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरण होती है वो आपके दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती है, सीधी पड़ती है। यानी कहाँ पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव पे। तो अब सोचिए, यानी कह सकते हैं कि मकर रेखा पर सूर्य की किरण क्या होती है, सीधी पड़ती है। किस रेखा पर, मकर रेखा पर। और यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पर, ठीक है, यानी मकर रेखा आपका दक्षिणी ध्रुव में। तो यहाँ पे क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में आपका दिन क्या होता है, बड़ा, और रात क्या होती है, छोटी। दिन बड़ा और रात छोटी। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए
एक प्रश्न ये पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे, 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे, क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। तो ये इससे देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पे क्रिसमस डे, क्रिसमस दिन जो क्रिसमस पर्व होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस पर्व होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। लेकिन भारत में क्रिसमस पर्व कब मनाया जाता है? आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को ठंडी पड़ती है, तो भारत में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, अर्थात ठंडी के मौसम में। ठीक है। और देखिए यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरण होती है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर, यानी विषुवत वृत्त पर क्या होता है? सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था को, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है ना, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। पूरी पृथ्वी पे दिन और रात की क्या होती है? अवधि क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव, है ना? क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। समझ में आया? तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। और इसका विपरीत 21 मार्च को इस जो होता है, ये स्थिति इसके विपरीत होती है। तो 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? आपकी वसंत ऋतु होती है। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है ऋतुओं का बदलना, ठीक है, दिन रात छोटा और बड़ा होना, ये पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण? पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आपको वही बताया जा चुका है ना, जो ऊपर पढ़ाए हैं वही चीज़ आप लोग को बताया गया है। दक्षिणी अयनांत क्या होता है, उत्तरी अयनांत क्या होता है। ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ओके।